अटलांटिस खोया हुआ शहर, रहस्य, सच्चाई और षड्यंत्र। क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है जो हजारों साल पहले समृद्धि की ऊंचाइयों पर था, लेकिन एक ही झटके में समुद्र में समा गया? क्या अटलांटिस सिर्फ एक मिथक है या इसकी कोई सच्चाई भी है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक, अटलांटिस की। यह ऐसा शहर था जिसे महान दार्शनिक प्लेटो ने 2400 साल पहले अपनी किताबों में लिखा था। उन्होंने बताया कि अटलांटिस एक ऐसा शहर था जो अपनी ताकत, विज्ञान और समृद्धि में इतना उन्नत था कि पूरी दुनिया उस पर आश्रित थी। लेकिन उनका अहंकार और लालच इतना बढ़ गया कि देवताओं ने इस शहर को समुद्र में डुबो दिया। लेकिन क्या यह सच में अस्तित्व में था? अगर था, तो आखिर यह गायब कैसे हो गया? इस वीडियो में हम जानेंगे अटलांटिस की कहानी, इससे जुड़े वैज्ञानिक शोध और षड्यंत्र के सिद्धांत। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। यह कहानी हमें बताती है कि एक समय पर एक ऐसा शहर था जो अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जाना जाता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह कहानी आई कहां से? इस कहानी का सबसे पहला जिक्र हमें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की किताबों टिमेउस और क्रिटियस में मिलता है। प्लेटो ने करीब 360 ईसा पूर्व में इन किताबों को लिखा था। उन्होंने अपनी किताबों में अटलांटिस का वर्णन एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में किया है जो हरक्यूलिस के स्तंभों के पार अटलांटिक महासागर में स्थित था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग विज्ञान, कला और युद्ध कला में निपुण थे। उनके पास शानदार इमारतें, मंदिर और नहरें थीं। प्लेटो ने अटलांटिस के शासन व्यवस्था का भी वर्णन किया है, जहां 10 राजा मिलकर शासन करते थे। लेकिन प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोगों का अहंकार और लालच समय के साथ बढ़ता गया। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को त्याग दिया और देवताओं को नाराज कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने अटलांटिस को दंड देने का फैसला किया। प्लेटो के अनुसार एक भयानक भूकंप और बाढ़ के कारण अटलांटिस एक ही रात में समुद्र में समा गया। यह कहानी सदियों से चली आ रही है और लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में ऐसा कोई शहर था जो इतनी भयानक तरीके से खत्म हो गया? क्या प्लेटो ने यह कहानी सिर्फ एक नैतिक शिक्षा देने के लिए गढ़ी थी, या फिर यह किसी वास्तविक घटना पर आधारित थी? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है। प्लेटो की कहानी सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही रहस्यमय भी है। सदियों से लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अटलांटिस सच में था? क्या वाकई में कोई ऐसा शहर था जो अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंचकर एक ही रात में समुद्र में समा गया? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का मानना है कि अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है, एक मिथक है जो समय के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि अटलांटिस का अस्तित्व जरूर रहा होगा। वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्लेटो ने अपनी कहानी में कई ऐसी जानकारियां दी हैं जो उस समय के हिसाब से काफी उन्नत थीं। उदाहरण के लिए, प्लेटो ने अटलांटिस के लोगों द्वारा धातुओं के इस्तेमाल, जहाज निर्माण और यहां तक कि उड़ान भरने वाले यंत्रों के बारे में भी बताया है। क्या प्लेटो के पास ये जानकारियां बिना किसी ठोस आधार के हो सकती थीं? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। कुछ लोगों का मानना है कि प्लेटो ने अपनी कहानी को और भी रोचक बनाने के लिए कुछ जानकारियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा, जबकि कुछ का मानना है कि प्लेटो के पास किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी रही होगी जो आज विलुप्त हो चुकी है। अगर अटलांटिस सच में था, तो उसके अवशेष आज कहां हैं? क्या वे समुद्र की गहराइयों में दबे हुए हैं या फिर समय के साथ नष्ट हो चुके हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी हमें नहीं मिल पाए हैं। अटलांटिस के अस्तित्व को लेकर चल रही बहस सदियों से जारी है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो इसे एक ऐतिहासिक सच्चाई मानते हैं। जो लोग अटलांटिस को काल्पनिक मानते हैं, उनका कहना है कि प्लेटो ने इस कहानी को एक खास मकसद से गढ़ा था। उनके अनुसार प्लेटो ग्रीक समाज को एक सीख देना चाहते थे। वे बताना चाहते थे कि अगर कोई सभ्यता लालच, अहंकार और नैतिक मूल्यों को भूलकर सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागेगी, तो उसका अंत निश्चित है। अटलांटिस की कहानी इसी बात का एक उदाहरण थी। प्लेटो के समर्थकों का कहना है कि प्लेटो एक महान दार्शनिक थे, न कि कहानीकार। उनका मानना है कि प्लेटो ने अपनी कहानी में जो जानकारियां दी हैं, वे किसी न किसी प्राचीन स्रोत से ली गई होंगी। वे इस बात की ओर भी इशारा करते हैं कि दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां और मिथक प्रचलित हैं
जिनमें एक खोए हुए शहर या सभ्यता का जिक्र मिलता है। क्या ये सभी कहानियां महज संयोग हैं या फिर इनके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। अटलांटिस के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण न होने के बावजूद यह कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई में कोई ऐसी सभ्यता थी जो इतनी उन्नत थी लेकिन फिर भी एक ही रात में खत्म हो गई? चैप्टर 4। अटलांटिस की कहानी को लेकर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ शोधकर्ता इसे मिनोअन सभ्यता से जोड़कर देखते हैं। मिनोअन सभ्यता कांस्य युग में भूमध्य सागर में फलने फूलने वाली एक उन्नत सभ्यता थी। यह सभ्यता अपने शानदार महलों, कला और संस्कृति के लिए जानी जाती थी। मिनोअन सभ्यता का केंद्र क्रेते द्वीप था, जो आज ग्रीस का हिस्सा है। करीब 1600 ईसा पूर्व में थेरा ज्वालामुखी, जिसे आज सेंटोरिनी के नाम से जाना जाता है, में एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने मिनोअन सभ्यता को भारी नुकसान पहुंचाया। सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी की राख ने मिनोअन शहरों और बस्तियों को तबाह कर दिया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्लेटो ने अटलांटिस की कहानी मिनोअन सभ्यता की त्रासदी से प्रेरित होकर लिखी होगी। उनके अनुसार समय के साथ साथ मिनोअन सभ्यता की कहानी अटलांटिस के मिथक में बदल गई होगी। यह तर्क काफी दिलचस्प है, क्योंकि मिनोअन सभ्यता भी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए जानी जाती थी। मिनोअन लोगों के पास उन्नत जहाज निर्माण तकनीक थी और वे भूमध्य सागर में व्यापार का एक बड़ा केंद्र थे। प्लेटो ने भी अटलांटिस के लोगों को समुद्री व्यापार में माहिर बताया है। हालांकि मिनोअन सभ्यता और अटलांटिस के बीच कुछ अंतर भी हैं। प्लेटो ने अटलांटिस को हरक्यूलिस के स्तंभों के पास स्थित बताया है, जबकि मिनोअन सभ्यता भूमध्य सागर में केंद्रित थी। इसके बावजूद मिनोअन सभ्यता का अटलांटिस से संबंध एक दिलचस्प संभावना है, जो आगे और शोध की मांग करती है। चैप्टर 5। प्लेटो ने अपनी कहानी में अटलांटिस को हरक्यूलिस के स्तंभों के पार स्थित बताया है। आज हम जानते हैं कि हरक्यूलिस के स्तंभ वास्तव में जिब्राल्टर जलमरुमध्य को कहा जाता है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। प्लेटो के इस वर्णन के आधार पर कई शोधकर्ता मानते हैं कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर में कहीं डूबा हुआ है। सदियों से अटलांटिक महासागर में कई रहस्यमय घटनाएं घटती रही हैं। गायब होते जहाज, अजीबोगरीब रोशनी और समुद्र के नीचे दिखाई देने वाली अजीब संरचनाएं। ये सब बातें लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अटलांटिक महासागर की गहराइयों में वाकई में कोई रहस्य छुपा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अटलांटिस आज भी समुद्र के नीचे दबा हुआ है और आधुनिक तकनीक की मदद से हम उसके अवशेषों को खोज सकते हैं। सोनार तकनीक का इस्तेमाल करके समुद्र तल का नक्शा बनाया जा सकता है और इससे हमें समुद्र के नीचे छुपी हुई संरचनाओं का पता चल सकता है। पिछले कुछ दशकों में सोनार तकनीक की मदद से समुद्र तल पर कई दिलचस्प संरचनाएं खोजी गई हैं। हालांकि इनमें से कोई भी संरचना अटलांटिस से मिलती जुलती नहीं पाई गई है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल बहुत विशाल है और अभी तक इसके एक छोटे से हिस्से का ही सर्वेक्षण हो पाया है। हो सकता है कि अटलांटिस के अवशेष अभी भी समुद्र की गहराइयों में हमारी खोज का इंतजार कर रहे हों। चैप्टर 6। अटलांटिस की कहानी ने जहां एक तरफ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है, वहीं दूसरी तरफ इसने कई षड्यंत्र सिद्धांतों को भी जन्म दिया है। इन सिद्धांतों के अनुसार अटलांटिस का अस्तित्व महज एक कहानी से कहीं बढ़कर है। एक लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत यह है कि अटलांटिस के लोग अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। कहा जाता है कि वे जादू टोना जानते थे और उनके पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारे लिए अज्ञात है। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं कि अटलांटिस के लोगों का संबंध एलियंस से था। उनके अनुसार एलियंस ने ही अटलांटिस के लोगों को उन्नत तकनीक दी थी। एक और षड्यंत्र सिद्धांत अटलांटिस को बरमूडा ट्रायंगल से जोड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जहां कई जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस की उन्नत तकनीक आज भी बरमूडा ट्रायंगल में सक्रिय है और यही वजह है कि वहां जहाज और विमान गायब होते रहते हैं। 2009 में गूगल अर्थ पर अटलांटिक महासागर के तल पर कुछ रहस्यमयी संरचनाएं दिखाई दी थीं। इन संरचनाओं को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन शहर के अवशेष हों। हालांकि बाद में पता चला कि ये संरचनाएं गूगल अर्थ के डेटा में आई एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण दिखाई दे रही थीं। इन षड्यंत्र सिद्धांतों में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है।
लेकिन एक बात तो तय है कि अटलांटिस की कहानी में लोगों को अपनी ओर खींचने की एक अजीब सी ताकत है। यह कहानी सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती रही है और शायद आगे भी करती रहेगी। उतरो, तो क्या अटलांटिस वाकई में अस्तित्व में था या यह सिर्फ एक दार्शनिक कल्पना थी? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। सदियों से वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात साफ है, चाहे यह सच हो या नहीं, इसने पूरी दुनिया की कल्पनाओं को सदियों से मोहित किया हुआ है। अटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप मानते हैं कि अटलांटिस असली था? अपनी राय कमेंट में जरूर